राधे राधे फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है गाइस। मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मौसम के बदलाव की वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी था क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते रहते हो ब्लॉग का। तो जी, मैं बात कर रही हूँ आज के ब्लॉग में जो अभी सोशल मीडिया पे बवाल चल रहा है उसी को लेके। तो यहाँ पे संजना दीदी और सालू भाभी कुछ बोल रही हैं। मैं आगे उनकी क्लिप भी लगा दूंगी, क्योंकि मुस्कान भाभी के लिए जब इन लोगों को उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मुस्कान भाभी इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। संजना दीदी का कहना ये है, मतलब कि संजना दीदी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बार बार उनको टारगेट कर रही हैं, अपने ब्लॉग में उनका नाम ले रही हैं और श्याम भैया का भी नाम ले रही हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं इनसे। तो वो भी ब्लॉग बना के डाल रही हैं कि मेरा नाम मत लो। श्याम भैया भी बोल रहे हैं मेरी वाइफ का नाम मत लो, लेकिन ये मानने वाली नहीं है। जब तक कि एक आधा कोई मर नहीं जाएगा ना इनकी फैमिली में, इनका ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता है। कोई भी अब इन लोगों को समझा नहीं सकता है, कोई भी क्योंकि कोई भी इनकी फैमिली में समझने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी बड़ी भाभी भी समझदार है और संजना दीदी तो समझदार है ही। जबकि उस लड़की को कोई भी लेना देना नहीं है, वो किसी की भी मोहताज नहीं है बस। लेकिन उसको ही टारगेट करना है इन लोगों को। जी, मैं बात कर रही हूँ संजना दीदी की, जबकि उनको कोई भी लेना देना नहीं है अपनी भाभीयों से। बस हाँ, रिश्ता है भैया भाभी का तो वो चलाएंगी, लेकिन ये नहीं है कि वो कुछ लेने के लिए आते हो या लूट के ले जाती हो यहाँ पे, या इनका बना हुआ खाना खा रही हो या कुछ। वो वो अपने आराम से अपने घर में आती हैं, जिस जो उन्होंने खुद बनवाया है अपना घर, उसी में वो आ रही हैं, जा रही हैं, रह रही हैं, कुछ भी करें वो, तुम लोगों को क्या मतलब। लेकिन नहीं, वो उन्होंने अपनी खुद की कमाई से घर बनवाया है, लेकिन नहीं, इनकी भाभीयों को उनको टारगेट करना है। मतलब की बात कर रही हूँ संजना दीदी को, बड़ी भाभी को तो कोई मतलब ही नहीं है उनसे, संजना दीदी से। लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे मुस्कान भाभी की। तो मुस्कान भाभी पता नहीं क्यों एक ही जिद को पकड़ के बैठी है कि मेरा घर बर्बाद किया है तो मेरी ननद ने। वो कैसे आपका घर बर्बाद कर सकती है जिसने आपका घर खुद बसाया हो? जब कोई आपकी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तब वो सिर्फ एक लड़की तैयार हुई थी जिसने सोचा कि चलो मेरा भाई परेशान हो रहा है, फांसी लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है, ऊट पटांग कोई हरकत कर लेता है तो समाज भी क्या बोलेगा। तो उसी को लेके बेचारी संजना दीदी ने शादी करवा दी इन लोगों की। ठीक है, लेकिन पछताना भी किसको पड़ा? बाद में उनको ही उल्टा दोष लगा दिया गया, उनको ही बदनाम किया गया, उनको ही सब कुछ, जबकि उन्होंने ही इनको पहचान दी है मुस्कान भाभी को। अपनी शादी बाद में करके इनकी शादी पहले करवाई उन्होंने कि इनको फेम पहचान मिल जाए, तो ये लोग भी अपना अच्छा खासा कमाने खाने लगे, तो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद भी संजना दीदी ने इनकी पूरी जिम्मेदारी ली ज़िंदगी भर बैठ के खिलाने की। जब कोई बंदा इतनी बड़ी बात बोल देता है, तब भी तो इंसान को सोचना समझना चाहिए। लेकिन नहीं, भाभी को हमेशा ननद ही बुरी लगती है, बेशक ननद की गलती ना हो, लेकिन फिर भी। और रही बात कि सासू माँ और ननद घर बर्बाद करती हैं, तो पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, खुद में सही होना चाहिए। मानते हैं कि आज के डेट में 50% सास ऐसा करती हैं, लेकिन कहीं कहीं इनकी फैमिली में ये देखो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, कहीं रुपया पैसे की कमी नहीं है, कहीं घर मकान की कमी नहीं, खेती बाड़ी हर एक चीज़ है, लेकिन सुकून नाम की चीज़ नहीं है इनके घर में। सुकून नहीं है, जहाँ सुकून नहीं है तो वहाँ कुछ भी नहीं है। तो उस लड़की ने, मैं बात कर रही हूँ संजना दीदी की, उसने सारी कोशिशें कर ली कि शायद मेरे घर की इज्जत को सोशल मीडिया पे ना लाया जाए। उसने हर तरीके से बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या बात है, मुस्कान भाभी मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ को। बस वो संजना दीदी को टारगेट किए जा रही कि मेरा घर इसने बर्बाद किया। असली मास्टरमाइंड पता है कौन था इनके घर में? बड़ी भाभी। अगर बड़ी भाभी मुस्कान भाभी को नहीं भड़काती, तो शायद जो आज मुस्कान भाभी बन गई है ना, ये नहीं होती। तो आप लोग इतने काफ़ी ज़्यादा समझदार हो तो समझते तो होगी कि मास्टरमाइंड कौन है। जो बहू बोल मतलब जो इंसान बोलता नहीं है ना और चुप रहता है, चुप रह के ही वो वार करता है। तो बोलने वाले से आप सतर्क ना रहें, बिना बोलने वाले से सतर्क रहें, क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर ना खूबियाँ
कूट कूट के भरी होती हैं। तो राजनीति तो इन्होंने खेली, इनकी बड़ी भाभी की बात कर रही हूँ, तो राजनीति तो इन्होंने खेली। और रही बात मुस्कान भाभी की, तो मुस्कान भाभी का क्या है कि जब से वो ब्लॉग वगैरह ये सारी चीज़ें बनाने लगी, तो उनको भी वही कंटेंट चाहिए कुछ ना कुछ। और अभी थोड़ी वो जिद में है, अपनी जिद पकड़ के बैठी हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला इस जिद से। सिर्फ घर बर्बाद ही हो सकता है और कुछ नहीं। घर बर्बाद हो भी चुका है, लेकिन अभी भी ये चाहें तो सब कुछ सही हो सकता है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि संजना दीदी इतनी कमज़ोर दिल की है, अगर ये अभी भी उन्हें थोड़े प्यार से उनसे बोल देना, तब भी वो इनसे भाभी भाभी पहले की तरह सब कुछ कर। लेकिन मानते हैं कि एक बार अगर जहाँ मन मुटाव हो जाता है वहाँ उस तरीके से रिश्ता नहीं बन पाता, लेकिन कृष्णा की वजह से आज भी सब कुछ ठीक हो सकता है। ना तो उनकी जो बात बार बार ये मुस्कान भाभी अपनी सास को बदनाम करने की कोशिश करती हैं, ना तो मुझे उन आंटी में कुछ मतलब इतना बुरा दिखता है कि वो ऐसी होंगी। और रही बात संजना दीदी की, मुझे संजना दीदी 99% सही लगती हैं, क्योंकि जो बहन अपने भाई के लिए इतना कर सकती है ना, अपनी दम पे शादी करके अपनी भाभी को ला सकती है, तो वो जीवन भर साथ देती। लेकिन नहीं, इनको दूसरे के कहने पर चलना था, यानी कि अपनी जेठानी के कहने पर। तो जेठानी ने पहले तो इन लोगों के खिलाफ भड़काया, अपनी सासू माँ के और अपनी ननद संजना दीदी के। जब वो मुस्कान भाभी के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली, फिर रही बात अक्षय भैया की, तो उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिए कि अक्षय ऐसा है, अक्षय वैसा, अक्षय ने मेरे साथ ये किया वो किया। तो वो रही बात मुस्कान भाभी की, इतनी ज़्यादा एज नहीं है, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में उनके भर गई हैं। और ये सारी चीज़ें दिमाग से निकलना मुझे तो नामुमकिन ही लगता है। जो एक बार दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर वो निकल नहीं पाती हैं इतनी आसानी से। तो मुझे लगता है कि इनका इतनी जल्दी जो सोशल मीडिया पे मैटर चल रहा है, इतनी जल्दी सॉल्व होने वाला है नहीं। सबको एक मतलब तसल्ली से सोचना चाहिए, एक दूसरे को समझाना चाहिए बैठ के। अगर ऐसे भी काम नहीं चलता है, तो जो जहाँ रह रहा है वहाँ हंसी खुशी से रहे, किसी को किसी के मैटर में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ही इनका घर का जो मैटर है वो संभल सकता है, नहीं तो नहीं। नहीं, कहीं वो उनका लवी शास्त्री का नाम लेती, कहीं उनके लड़कों का। भाई उनका बाप नहीं है, आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। वो लड़के इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि आप उनके बारे में कुछ भी बोलो। फिर रही बात श्याम भैया की, तो वो दूसरे घर के हैं। अगर तुम अगले बंदे को बार बार टारगेट कर रही हो, कब तक वो सामने वाला बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। और वो भी उनकी लड़की अभी 1 महीने की नहीं हुई। हाँ, मानते हैं कि आपने उनकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। इस बात की तो मैं आपको बहुत इज्जत करती हूँ कि आपने अपनी भांजी के लिए अभी तक एक शब्द नहीं बोला। और संजना दीदी को आपसे एक बार संजना दीदी से तो ढंग से पूछना भी तो चाहिए था कि दीदी आप मेरे से क्या चाहती हो क्या नहीं। लेकिन आपके अंदर जो दिमाग में बातें बिठा दी गई है ना, गलतफहमी कर पैदा कर दी गई है, वो आपकी जेठानी नहीं गई। अब आपको समझ में आया, जिसको आप अपना समझती थी वही आपका दुश्मन था। घर अगर आपका किसी ने बर्बाद किया है, तो वो आपकी जेठानी जी ने किया है। असली मास्टरमाइंड वो थी। अगर इनके घर में कोई समझने वाला हो ना, समझदार, तो वो समझ सकता है कि जो अभी ये जो मासूम सा चेहरा लेकर आई हैं सोशल मीडिया पे, ब्लॉग वगैरह डाले, तो देख लो आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है इनमें। मुस्कान भाभी शुरुआत में बोलती थी मेरे जेठ जेठानी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरी जेठानी जी ने बताया कि मेरी सासू माँ डिवोर्स करवाना चाहती हैं, कि मेरी जेठानी जी ने बताया कि अक्षय ऐसा है, उसकी गलत हरकतें थीं, कि मेरी जेठानी जी ने ऐसा बताया। अरे भाई, तभी ये तुम्हें समझना चाहिए था। अगर जेठानी जी मुझे इन लोगों के खिलाफ भड़का रही हैं, मेरे पति के खिलाफ भड़का रही हैं, थोड़ा आपको सोच समझ के चलना चाहिए था। अपनी सास से बैठ के पूछती कि मम्मी बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं, कि दीदी ऐसे बोल रही हैं, तभी आपके घर में सब कुछ सही। गलती तो शुरुआत में आपसे ही हुई, जो दूसरे के बहकावे में आ गई। तो वो गलती बढ़ते 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 वो चिंगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूरे घर में आग ही लग गई।
तो समझने वाली बात है। जो खेल खेला है ना पूरे फैमिली में, तो वो असली मास्टरमाइंड इनकी जेठानी जी हैं, यानी कि सालू भाभी। और वो अपने आप को सही साबित करना चाहती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ये तो भगवान ही जानता है कौन सही है कौन गलत। लेकिन गलती हर इंसान से होती है। उन्होंने मुस्कान को जो सारी चीज़ें बताई जो उनके साथ हुई, तो वो सारी चीज़ें मुस्कान भाभी के दिमाग में बैठ गई कि ये लोग ऐसे ही हैं, इनके साथ गलत हुआ वही सारी चीज़ें मेरे साथ रिपीट हो रही हैं, तो ये लोग बेकार हैं, ऐसे ही हैं। तो ये उनके दिमाग में चीज़ें बिठाई गई। लेकिन वो संजना दीदी ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मेरी मुस्कान ऐसी नहीं थी जैसी हो गई है। तब भी लोगों के समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही हैं। रही बात अक्षय भैया की भी, तो शादी के बाद आपको ड्रिंक इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। कोई भी पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आपको अपनी फैमिली को देखना चाहिए, फैमिली को लेके चलना चाहिए, तभी चीज़ें सही से चल सकती थी, बैलेंस हो सकती थी। लेकिन नहीं, जितना मैटर बढ़ता गया वो उतनी ज़्यादा ड्रिंक करते गए, फिर लड़ाई झगड़ा होता ही क्या है। तो गलतियाँ तो उन्हें दिखने लगी कि हाँ ये लोग ऐसे ही हैं भाई। और मैं आगे सालू भाभी की क्लिप भी लगा दूंगी, तो आप लोग अच्छे से एक बार देख लो और फिर कमेंट में अपनी राय देना। और ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तो गाइस मिलते हैं।